शासन प्रशासन से क्या आप मांग करना चाहेंगे? आगे हम शासन प्रशासन से ये चाहेंगे कि जो भी इस प्रकरण में वांछित अपराधी है, जो इस घटना को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज 24 में स्वागत है। बेलथाड़ विधानसभा के अंतर्गत मैं पहुंचा हूं रुकमार भगवानपुर में। एक शादी में मारपीट के दौरान एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, नहीं हो पाई। चूंकि कार्रवाई के बारे में हम लोग नहीं जान पाए और उस जो लड़के का शव आया था उसमें हम मुलाकात नहीं पाई। उसी के बारे में मैं जानने के लिए फिर आया हूं इस परिवार में कि क्या कुछ किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं उस लड़के के पिताजी से उनका परिचय मैं सुनील कुमार, ग्राम पोस्ट रुकमार भगवानपुर, थाना भीमपुरा, जी, जनपद बलिया का निवासी हूँ। मैं समाज सेवी हूँ और समाज का सेवा करते हैं। आज हमारे ही सर पर ऐसी व्यवस्था और आपत्ति आ गई कि आज वह चीज हमारा इकलौता पुत्र आदर्श कुमार जो है, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, आज हम सबके बीच नहीं रहा। ये सुनने को मिल रहा है कि शादी में गए थे, उसी में वहाँ पे मारपीट किस तरीके से हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। मारपीट लाइट और जनरेटर को लेकर कुछ हुआ, लाइट बुझी, लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने में ही लाइट कट गई। लाइट कटी तो कुछ लोग जो मोबाइल वगैरह जला करके अपना खाना खाने लगे। कुछ उसमें जो हर जगह उस तरह के लड़के पहुंचते हैं, जो अराजक तत्व, जो असामाजिक लोग हैं, और उन्होंने कहा कैसे आप मोबाइल जला रहे हैं, मोबाइल जलाने का कोई मतलब है? इन्हीं बातों को लेकर के आप कहा सुनी होने के बाद 112 नंबर आई, पुलिस 112 नंबर आई, समझा बुझाकर शांत किया। शांत करने के बाद जो है अब सब लोग अपना भोजन वोजन किए। करने के बाद अब हुआ कि नहीं चला जाएगा। अगर पुलिस तत्परता बरती होगी, 112 नंबर जैसे आई वहाँ पे, और जब शुरुआती में यही हो गया कि नहीं यहाँ कुछ अशांति हो सकती है, तो 12-100 घर के लिए रिटर्न में, चूँकि ये लोग बाइक से थे, 4 व्हीलर से थे नहीं, तो ये हुआ कि चले हम लोग रास्ते में घात लगाए बैठे थे। गांव से 250 मीटर की दूरी पर एक राइस मिल है, जहाँ पर भारत जो घात लगा के बैठे थे उन बच्चों, गोलू है, अनमोल है, मनीष है, मुकेश पहाड़िया है, सोनू है, अजय है, अमरेंद्र है, शत्रुधन है, ये सब लोग रहे हैं। मैंने 9-10 की संख्या में अन्य और लोग भी थे, 15 के नियर। एफआईआर में पुलिस क्या कुछ आश्वासन दी है कार्रवाई करने के लिए? पुलिस आश्वासन दी है और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन पुलिस के जो गोपनीय एजेंडे हैं वो हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमें स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस भी कुछ इसमें अनदेखी कर रही है और पुलिस के बहुत ही कार्रवाई से असंतुष्ट हम हैं। आगे और कड़ी से कड़ी उनको दंड मिले, ताकि भविष्य में फिर इस तरीके की कोई घटना देने से तो उनकी हिम्मत न पड़े कि कोई इस तरीके की वारदात कर सके। कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी की सजा दी जाए। हम शासन और सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं चाहूँगा, जोगी जी जो आज उनका बुलडोजर चल रहा है, मैं यह जरूर अपील करूंगा उसमें सरकार में बैठे हुए और सरकार के मशीनरी के लोगों से, जो इस लड़के के साथ जो निर्दयता से इसकी हत्या जो की गई है, इसमें निश्चित तौर पर जो दोषी लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा देनी चाहिए। कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि ये इनसे मुलाकात करके क्या अपना वो संवेदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मुझे सूचना मिली है और मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मैटर जगह जमीन का होता है तो समझ आता है। एक बारात में लोग इसी तरह खुशी मनाने जाते हैं
और ये सबसे बड़ा कितना बड़ा दुख होगा कि जिसका एक इकलौता पुत्र था, जिसको पोला पासा, उसको सारा सिस्टम अपने आप को रोक कर उसकी खुशी को पूरा किया। आज वो बेटा कल हमको देखेगा, आज वो खुद हमारे बीच से नहीं गया है, तो उस परिवार के ऊपर तो समझिए कि पहाड़ का दुख ही टूट पड़ा है। और ये जो मेरे हाथ में हथियार आया हुआ है, अब इसको देखकर तो मैं, जैसे इन्होंने सेक्शन लगा रखा है, अब इसमें तत्परता से पुलिस अपराधी है, कितने को पकड़े हैं, कितनों को नहीं पकड़े हैं, क्या कार्रवाई हुई है, आज जो इनका एक्शन बुलडोजर का है, इस पर कहाँ तक आगे मामला शासन प्रशासन से पहुंचा है। जो एक एसडीएम के द्वारा वहाँ ये पीला पंजा चलाया जाता है, तो वहाँ की क्या प्रक्रिया है, कितने ये जिले में अपराधी खुद जेल में है, तो ये स्पष्ट हो गया कि हाँ उनको इरादा थी हत्या करने का। नहीं तो मामला कोई जगह जमीन पुरानी रंजिश नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, तो वो मामला जब वहीं शांत हो गया तो फिर दोबारा अटैक करने की क्या जरूरत है। एक अटैक भी होता है तो मान लीजिए थोड़ा मोड़ा, लेकिन जिसकी हत्या ही कर दी है, इरादा ही था कि इसका मतलब हम लोग जान ले लेंगे, और उस मौके पर जो लोग पाए गए उनको सबको ये लोग मारे, और इसे ये स्तर से मारे हैं कि उनका आज नहीं कल मृत्यु हो ही जाना है। और उसी में मान लीजिए एक हम लोग के बीच में लड़का आदर्श का ही मृत्यु हो गया है। तो ये स्पष्ट है कि हाँ ये लोग अटेम्प्ट टू मर्डर किए हैं, और इसमें जो सेक्शन है उस सेक्शन के अनुसार इसमें उसका जमानत, ये बच्चे सबके होते हैं, और इसको एक बार आप कानून से हटकर अपने ऊपर भी लगा कर देखो कि हमारा बच्चा नहीं है तो क्या है, तो इस तरफ भी जाना चाहिए। और इस तरह मैं चाहूँगा थाने के एसएचओ से कि आप तत्परता दिखाइए और ये परिवार के साथ न्याय दिलाइए। जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे आप ऐसे मीडिया बंधु भी जानकारी लेना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ है। चले पुनः मैं जानूंगा उनके पिताजी से कि जो अपराध में गिरफ्तारी हो गई है, इसमें जो नामजद 5 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वो जेल चले गए हैं। इसमें मुख्य रूप से गोलू, शत्रुघ्न, मनीष, अजय और अमरेंद्र हैं। इनको जेल तक पहुँचा दिया गया है। और सिर्फ जो और अज्ञात लोग हैं इन पे वो आश्वासन दे रहे हैं कि आए दिन उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा कि परिवार का रो रो करके बहुत बुरा हाल है, तो सरकार तमाम तरह की बदलाव ला रही है जो कि अपने कानून प्रक्रिया में, लेकिन उसका असर देखने को कितना मिलेगा, इस पे कार्रवाई किस तरीके से करती है। अगर हमारा रिपोर्टिंग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर